हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वेक्टर का प्रॉब्लम्स। ये है वेक्टर प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। मैंने इसके पहले पार्ट 1 डाल दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना या फिर इधर आई टैब आ रहा होगा, इधर से चेक कर लेना। फुल वेक्टर का ये पार्ट 4 है, ठीक है, मतलब थ्योरी के साथ। तो सब कुछ है इस चैनल में, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो आज का पहला जो एग्जाम्पल है उसका तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। देखिए ये, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर ओ वेक्टर, ओ वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर शोन इन फिगर। दिस रेडियस ऑफ द सर्कल इज r। देख लेते हैं। So radius of the circle is r, means this is also a radius, OA also a radius, OB also a radius, OC also a radius. So हम पहले OA is equal to OB लिख सकते हैं, दोनों रेडियस है, OC लिख सकते हैं। तो पहले OA is equal to OC हम लिख सकते हैं, जो कि क्योंकि दोनों ही रेडियस है, ठीक है, एक सर्किल का। तो हम अब लिखेंगे कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, यह हमको निकालना है। ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर मीन्स दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, एक दूसरा के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या, यह इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यह होगा ओ बी वेक्टर होगा, और इसका डायरेक्शन किधर होगा रिजल्टेंट का, ओ बी वेक्टर होगा। So यही तो रिजल्टेंट है, OA plus OA vector plus OC vector is the resultant, and this is along OB vector, ठीक है, and its magnitude and its means this, its magnitude कितना होगा। देखो ये जो है ये है R, क्योंकि ये OB R है, OB R, OC R, OA ऑल्सो R, क्योंकि ये तीनों ही एक सर्कल का रेडियस है। तो अब हम देखते हैं कि OA का ऊपर OB का कितना प्रोजेक्शन होगा। ये R cos 45, दैट इज हम लिख सकते हैं R cos 45 डिग्री, प्लस उसी का कितना होगा, उसी ऑल्सो R cos 45 डिग्री, है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं 2R cos 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 into R into cos 45 means 1 by root 2, the root 2 that is R root 2. Okay, so this is the OA plus OA vector plus OC vector का मैग्नीट्यूड। अब हम देखेंगे कि OB टोटल कितना होगा, OB R है, सो तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का, वही हमको निकालना है कि रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स, दैट इज OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, OA वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस OB वेक्टर, क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमको मालूम है। So this is equal to R root 2 and this R, so R into 1 plus root 2, ठीक है। सो ये हो गया इन तीनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, या फिर जो रिजल्टेंट है। इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्वियसली इन तीनों का रेडियस, जो ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो अलोंग OB, एंड OB का जो डायरेक्शन होगा वो भी अलोंग OB। सो दैट मीन्स इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग OB हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
इधर बोला कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ओ ए वेक्टर, फाइंड द एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स थीटा हमको निकालना है, और ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो ओ ए जो वेक्टर है इसका ऊपर परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसा होगा, इसका ऊपर परपेंडिकुलर मीन्स दैट इज इन y डायरेक्शन होगा, तभी तो परपेंडिकुलर होगा y वेक्टर के ऊपर, दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट होगा वो y एक्सिस अलोंग होगा, अलोंग y एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब y वेक्टर का जो x कंपोनेंट है, सो x कंपोनेंट of OA vector is 4 meter. Now x component of जो कि 4 मीटर, ठीक है, x component of OB vector is, ये हो गया 6, इसका मैग्नीट्यूड ये है थीटा, दैट मीन्स cos ऑफ थीटा, दैट मीन्स 6 cos ऑफ थीटा मीटर। ठीक है, तो ये हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया इसका x कंपोनेंट, ये OA का, ये OB वेक्टर का। ठीक है, अब रिजल्टेंट का कितना होगा, OA वेक्टर प्लस OB होगा, सो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज 4 प्लस 6 cos थीटा। ठीक है, यही होगा रिजल्टेंट का। अब देखो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये परपेंडिकुलर होगा ए बी का, ओ ए वेक्टर, दैट मीन्स अलोंग y एक्सिस होगा, दैट मीन्स अलोंग y एक्सिस मीन्स द x कंपोनेंट ऑफ दिस रिजल्टेंट इज 0 हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, दैट इज इधर से हम अगर कैलकुलेट करें तो cos थीटा is equal to minus 4 by 6, that is minus 2 by 3, that means theta is equal to cos inverse 2 by 3, minus तो दे सकते हो, तो minus of 2 by 3। ठीक है, तो ये आ गया एंगल AOB। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि बोल रहा है कि write the unit vector in the direction of a vector is equal to 5 I cap, that means vector means plus j cap minus 2 k cap। ओके, सो हमको यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो अगर हमको ऐसे यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का क्या कैसे हम निकाल रहे हैं वो देख लेते हैं पहले। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर मीन्स हम उसका जिसका हमें निकालना है वही वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स देखो ये हो गया उसका फुल वेक्टर, दैट मीन्स इसका साथ मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, और इधर से मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज कैंसल आउट, दैट मीन्स ओनली डायरेक्शन इज देयर, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड इज वन देयर, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, सो हम इसे यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। अगर देखो हमको सिर्फ यूनिट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका जो मैग्नीट्यूड बाई इसका जो मैग्नीट्यूड ये दैट इज 1 हो जाएगा, दैट इज वेक्टर इज हियर आल्सो, सो डायरेक्शन यू हैव टू कैलकुलेट। सो हम देखो इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए को हम अगर लिखे मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू ई कैप, that means this is the direction, this is magnitude by this is mod of a vector, this that means 1, that is 1 into a cap, that is magnitude is 1, that means unit, and this vector means this is the direction। ठीक है, ओके, सो ये हो गया यूनिट वेक्टर का, ऐसे हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर। तो इधर भी हमको पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर इसको ये डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर देना है। सो हमको पहले ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकाल रहे हैं,
5 इसका होल स्क्वायर प्लस इधर 1 दैट मीन्स 1 इसका होल स्क्वायर प्लस इधर -2 का होल स्क्वायर। ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दैट मीन ये जो है ये यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स इसको हम छोड़ देंगे। जो उसका है पहले जो मैग्नीट्यूड है उसको हम स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर, ठीक है, सबको, फिर उस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, यही देगा हम लोगों को मैग्नीट्यूड। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें दैट इज 25 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 30, दैट मीन्स √30। नाउ अब हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट इज यूनिट वेक्टर इज a vector by mod of a vector। एक न्यू पेज ले लेते हैं, that is a vector by mod of a vector। that is a vector means 5y plus j minus 2k। तो हम पहले लिख लेते हैं इनको 5y plus j minus 2k डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज √30। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/√30 i कैप प्लस 1/√30 j कैप प्लस माइनस 2/√30 k कैप। तो ये होगा हमारा आंसर जो कि यूनिट वेक्टर है। तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल जो कि बोल रहा है कि इफ mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector, then show that a vector is perpendicular to b vector। so a vector is perpendicular to b vector means अगर किसी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाना है तो हमको उन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है मतलब स्केलर प्रोडक्ट उसको हमें 0 ये शो करना पड़ेगा। अगर ये आ गया तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमको a डॉट b इज इक्वल टू 0 निकालना है। दैट इज हमने अगर इसको हम देखो कि mod ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू हम अगर कह सकते हैं माइनस ये बोला तो हम ये भी कह सकते हैं इनसे कि प्लस b वेक्टर इज होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर इन दोनों इक्वल दैट मीन्स अगर मान लो 5x इज इक्वल टू 5y, ठीक है, ये तो होता है। तो मान लो ऐसे ही बोला दोनों इक्वल मीन्स 5 इज इक्वल टू 5 है कि नहीं, दैट मीन्स 25 आल्सो इज इक्वल टू 25, दैट मीन्स इसका स्क्वायर आल्सो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। सो ये होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका जो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो ये मॉड ऑफ इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इधर भी हम लिख सकते हैं इनको कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सो इसको सॉल्यूशन करते हैं। दैट इज a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस अभी b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। इधर भी हम ऐसे करते हैं कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन दोनों का प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर ये दैट इज हम लिख सकते हैं इनको 4 into a vector dot b vector is equal to 0, that is a vector dot b vector is equal to 0। तो यही हमें शो करना था कि a vector dot b vector is equal to 0, जो कि हमें मिल गया, that is a vector dot b vector is equal to 0 आ गया। that is हम कह सकते हैं कि a vector is perpendicular to b vector। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो हमको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का बीच का जो एंगल है वो हमको निकालना है। तो मान लो एक वेक्टर है जो कि मान लो ए वेक्टर एंड ये एक वेक्टर है जो कि मान लो बी वेक्टर, इन दोनों का बीच का एंगल मान लो थीटा। अब इसको हमें निकालना है थीटा को। ठीक है, तो सब हमको मालूम है कि कैसे निकालना है। अगर वीडियो नहीं देखा होगा देख लेना, जो प्लेलिस्ट में है कैसे निकालते हैं ये मैंने पढ़ाया है। तो पहले हम देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू, हमको मालूम है ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का जो एंगल, दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो अब हमको ए डॉट बी निकालना है, दैट इज ए मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों का बीच का हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। दैट इज देखो पहले इनके साथ इन तीनों का होगा, फिर इनके साथ इन तीनों का होगा, फिर इनके साथ इन तीनों का होगा। तो हम शॉर्टकट में कर देते हैं। देखो कैसे, ये भी हम बोले थे जब मैंने पढ़ाए थे कि फिर से एक बार बोल देता हूँ कि देखो अगर सेम अल्फ़ाबेट के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ तो ये 1 हो जाएगा। दैट मीन्स आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन तीनों 1 हो जाएगा। और जो बाकी सारा के सारा जो दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ, दैट मीन्स आई जे, जे के आई, ऐसे सब कुछ 0 हो जाएगा। तो देखो जब इनके साथ इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तब देखो आई के साथ आएगा पहला आई, फिर आई के साथ जे, फिर आई के साथ के। दैट मीन्स आई के साथ जो जे एंड के आएगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वो हम नहीं लिखेंगे। तो ऐसे हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। दैट मीन्स देखो हम आई एंड आई लेंगे, दैट मीन्स 4 into 2 is 8, आई इंटू आई 1। ठीक है, अब प्लस देखो जे के साथ हम जे ही लेंगे क्योंकि बाकी सब 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जे के साथ जे, दैट मीन्स 3 into 3 दैट इज 9 प्लस फिर से के साथ हम के लेंगे, दैट मीन्स 8। ठीक है, तो ये आ गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये हो गया 16 एंड ये हो गया 9, दैट मीन्स 25। ठीक है, तो ये है शॉर्टकट मेथड जो हम ऐसे ए डॉट बी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू हमको 25 मिल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम। दैट मीन्स हमको ए भी निकालना है, बी भी निकालना है। हमको ए डॉट बी मिल गया, अब ए चाहिए हमको, बी चाहिए हमको। फिर हम cos थीटा इज इक्वल टू हम ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ई दिस ए बी हम लिख सकते हैं। हमें ए बी कैसे निकाले तो बहुत ही आसान है क्योंकि ए एंड बी दोनों ही हमको मालूम है। ए इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स हम लिखते हैं
ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल की तरफ, पहला एग्जाम्पल की तरफ दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज √2/29, ठीक है। ये हमको ए मिल गया। अब हमको बी निकालना है, तो देखो कैसे निकालते हैं बी। दैट मीन्स बी वेक्टर का जो है बी वेक्टर इसका तो पहले लिख लेते हैं 4i 3j 2k 4 3 2 4i 3j 2k। तो अब हम इनका जो मैग्नीट्यूड है वो निकालेंगे, दैट इज √4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, दैट मीन्स √16 9 4, इट इज ऑल्सो √29। तो हमको ये मिल गया, बी मिल गया। अब हम कैसे निकाले, ए डॉट बी भी मिल गया, दैट इज ए डॉट बी मीन्स 25। तो हम पहले उसको लिख लेते हैं कि जो था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, दैट मीन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी। तो हम अब अगर लिखे ए डॉट बी मीन्स हमको मिला 25, ए मिला 2/29 इंटू 2/29, दैट मीन्स इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 बार हट जाएगा, दैट इज 25/29, दैट इज हम थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स 25/29। तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। तो ये तो एक क्वेश्चन और होगा, तो देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल जो कि बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू j कैप माइनस k कैप, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो पहले हम बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को निकाल लेते हैं, दैट इज बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू b means I cap plus 2k cap cross c means j cap minus k cap, ठीक है। अब इन दोनों को क्रॉस करना है। अब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं जो कि I cap क्रॉस ये दैट इज j cap माइनस k cap, ठीक है, प्लस 2k cap क्रॉस इनको j कैप माइनस k कैप, ओके। अब एक एक करके करते हैं। देखो आई कैप क्रॉस j कैप माइनस आई कैप क्रॉस k कैप प्लस 2 इंटू k कैप क्रॉस j कैप माइनस 2k कैप क्रॉस k कैप, ठीक है। अब मैंने बोला था ये भी जब क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था कि जो सेम अल्फ़ाबेट होगा वो 0 हो जाएगा और दूसरा अल्फ़ाबेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो एक रूल मैंने बोला था, इधर लिख देता हूँ कि ऐसे करके लिख लो, आई इधर जे इधर के एंड इधर फिर इधर फिर इधर, ऐसे तुम एरो दे दो, ठीक है, एरो दे दो। फिर आई क्रॉस जे मीन्स आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इधर आ गया, दैट इज के। फिर से जे क्रॉस के मीन्स दिस आई, जो बाँचे हुए रह रहे हैं उसको हम इन दोनों इनका क्रॉस कर देंगे, दैट इज के क्रॉस आई मीन्स, अगर ऐसे ही हुआ तो दैट मीन्स क्लॉकवाइज हुआ तो मीन्स के क्रॉस आई मीन्स जे। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो सेम होगा लेकिन पहले नेगेटिव आ जाएगा, दैट मीन्स देखो मान लो कि जे क्रॉस आई मीन्स के ही होगा, माइनस के हो जाए, फिर आई के दैट मीन्स जे होगा, माइनस जे हो जाएगा। तो ये मैंने बोला था जब क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था। तो
से देख सकते हो, प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। तो अब मैं इधर उसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो I क्रॉस जे, ठीक है, I क्रॉस जे दैट इज k कैप माइनस I cross k means I cross k, that means anti-clockwise, that means minus j, that means plus j cap, ठीक है, plus 2k cap cross j cap, that means k cross j means फिर से नेगेटिव, that means negative I cap, that means negative 2 I cap। अब ये k cross k means 0, that means ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आंसर कि -2 I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका और एक मेथड है जो कि हम आगे जाके बोलेंगे, जे क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे जो है सिंपल जो रूल है वो हम बोलेंगे मॉड देके। तो जो भी है यह हमारा हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब हम निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मतलब इसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स ए वेक्टर मीन्स 2i माइनस 3j प्लस 7k, 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j प्लस 7k, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे जो हमारा आया -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो देखो फिर से डॉट प्रोडक्ट का जो मैंने पहले बोला कि बहुत आसानी से हो जाएगा, आई डॉट आई दैट मीन्स 1, दैट मीन्स -2 × 2 -4, फिर से जे डॉट जे करेंगे दैट मीन्स 3 -3 × 1 दैट मीन्स -3, फिर से k डॉट k दैट मीन्स 1 दैट मीन्स 7, so प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 7 है, -7 प्लस 7 दैट इज 0। तो हमको मिला कि जो हमको निकालना था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मैंने पहले भी बोला था कि इसका मतलब जो होगा कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो वेक्टर होगा उसका साथ ए वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट मींस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक और एग्जाम्पल। तो पहले एक जो मैंने बोला कि दो क्रॉस प्रोडक्ट का एक ऑल्टरनेटिव मैंने एक वो ये बोल देता हूँ, फिर आप आज खत्म करेंगे इधर ही। तो देखो मान लो मैं बी वेक्टर का सी वेक्टर ही फिर से निकालना हूँ, हम इसे लिखेंगे मॉड ऑफ आई इधर जे इधर के। अब बी वेक्टर जो बोला कि बी वेक्टर जो था क्या था, बी वेक्टर आई प्लस 2k, ठीक है, हम लिख लेते हैं आई मतलब 1 0, k के तरफ था 2, फिर सी वेक्टर कितना था, सी था जी 1 j के -1 k के, तो आई था 0, j था 1, ये था -1 k, हो गया। अब हम इसको जो डिटरमिनेंट जो करने का रूल है वहीं से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम बोल देता हूँ, ये मैथ का है, फिर भी बोल देता हूँ। पहले आई कैप लिखेंगे, फिर इनको हम छोड़ देंगे, मतलब इसको हम कुछ तुम्हारा कुछ इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। फिर इनके साथ इनको पहले दैट मीन्स 0, फिर माइनस इन दोनों दैट इज 2, हो गया। अब लिखेंगे माइनस जे कैप इंटू जे कैप को लिखा, दैट मीन्स देखो क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, दैट इज जे कैप। जे कैप मीन्स इसको हम करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। जे कैप लिख लिया, अब इसको हम नहीं लेंगे। फिर इसके साथ इसको, फिर नेगेटिव इसके साथ इसको, ठीक है, ये बात। तो हम लिख लेते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ दैट इज 0, ठीक है। फिर से प्लस के कैप इंटू, अब हम क्या करेंगे कि ये जो के कैप है इनको हम छोड़ देंगे, हो गया। अब इसको हम छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ इसको, फिर माइनस ऑफ दिस 1 माइनस 0, सो ये आ जाएगा माइनस 2i कैप, ये हो जाएगा प्लस जे कैप, ये हो जाएगा प्लस के कैप। तो देख लो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये आया था कि नहीं, माइनस 2i प्लस जे प्लस के, ये देखो माइनस 2i प्लस जे प्लस के, है कि नहीं। तो ये भी एक रूल है जो कि हम फॉर्मूला से किया। अब ये भी एक रूल है जो कि हम डिटर्मिनेंट से किया, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वर्सन किया। ये दोनों मेथड से तुम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन कुछ नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।